नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बताने चल रहे हैं कि एक हमने आपको वीडियो डाला था कई दिन पहले। एक हमारा पुराना स्टोर था जो कि एक एशियन पेंट कलर आइडिया स्टोर है, और एक हम अपना एक नया स्टोर बना रहे थे जो कि हमारे शहर के सिटी सेंटर में पड़ता है। और वो काफ़ी दिन से बन रहा था, बन के अब रेडी हो चुका है। उसका इनोवेशन भी हमने जनवरी में कर दिया है। स्टोर अब रनअप में है। तो कई लोगों ने बोला था कि सर अपना नया स्टोर दिखाइए, किस तरीके से बना है, क्या स्टोर में हमने अलग किया है, किस तरीके से हमने रिटेल कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है। और जो भी हमने स्टोर बनाए हैं दोस्तों, उसको डिज़ाइन हमने खुद से किया है। और क्या हर जगह का देख के कि किस तरीके से एक नया स्टोर को डिज़ाइन किया जा सकता है, फ्यूचर स्टोर को, पेंट स्टोर को डिज़ाइन किया जा सकता है। साथ में हमने सभी पेंट कंपनियों का काम करने का फैसला लिया था। मतलब एक साथ मल्टी जो ब्रांड होता है उसके ही इसमें, मतलब कि सिंगल एक्सक्लूसिविटी के हिसाब से नहीं चल रहे थे कि केवल एक सिंगल एक्सक्लूसिव ही मतलब एशियन का हो या नार्लक का हो या किसी बेस को, सभी पेंट के सभी कंपनियों के साथ हमने उसको काम करने का फैसला लिया था। थोड़ा टफ डिसीजन था और समय के साथ साथ थोड़ा स्टोर बनने में भी थोड़ा समय लगा, क्योंकि कभी वो समय की बात है, कभी फेस्टिवल सीज़न पड़ जा रहा था, कभी कुछ, मतलब कई परेशानियां भी आई थी। बट अब स्टोर बन के रेडी हो चुका है। पहले हम आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं कि स्टोर का एक्चुअल में रिव्यू क्या आ रहा है, उसको देखिए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने स्टोर बनाया, कहाँ क्या चीज़ लगाई, उसके बारे में बताएंगे क्यों वो लगाया और क्या उसमें हम अलग कर सकते थे और क्या हमने यहाँ पे किया है। तो अगर आप भी अपना स्टोर प्लान करना चाहते हैं तो कुछ डिज़ाइन आप भी सजेशन ले सकते हैं हमारे स्टोर से और नए तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो स्टोर हमारा ये फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ने इसको प्लान इस तरीके से किया है कि बहुत ही आसानी से लोगों के उसमें नज़र में आए, विजिबिलिटी अच्छी रहे। पहले देखते हैं, क्लिप देखिए हमारे स्टोर का, फिर उसके बाद हम लोग आपको पूरे स्टोर का आपको एक विज़िट कराते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको बाहर की बिल्डिंग, जो कि ये हमारा ऊपर एशियन पेंट का बोर्ड लगा हुआ है। एशियन पेंट हमने कलर वर्ड लिखाया है, क्योंकि कलर वर्ड तो हम ऑलरेडी है ही, जो भी नया डीलर होता है कलर वर्ड होता है। उसके बाद हमने एक नैरोलैक की ब्रांडिंग करी है, और उसके बाद हमने डुलक्स, जेके मैक्स, और नीचे की जगह खाली है, अभी यहाँ पे कुछ दूसरा प्लान है। और इस जगह पे अभी हम लोग कुछ नया एक स्टोर बना रहे हैं वॉलपेपर का, तो उसकी ब्रांडिंग कराएंगे। बट ये हमारा जो स्टोर है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और इसकी देखिए हमने यहाँ पे स्टोर को दिखा रहे हैं। इसके बाद ऊपर हम लोग चलते हैं कि क्या हमने अलग से किया। देखिए, तो ऊपर चलने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये सीढ़ियाँ जो कि हमारी स्टेयर्स थी, उसको थोड़ी सी ब्रांडिंग के लिए हमने इस पर ACP पैनल लगाया, और साथ में इस तरीके से एक LED लाइट लगाई है। जैसे ही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन दिखता है, तो एक यहाँ पे एशियन पेंट का खुशियों के रंग करके, एक मेरा वाला मूड करके एक कैंपेन चला था। तो हमने यहाँ पे ये एक पिक्चर लगाई है, जिसमें कि ये कोई भी हमारे स्टोर में जब एंटर करे तो उसको एक मुस्कुराता हुआ एक खुशी का फेस दिखाई पड़े।
तो यहाँ पे हमने इसको ये पोस्टर लगाने का सबसे बड़ा कारण ये था। साथ में जेके का कुछ स्टैंडीज़ वगैरह हैं तो इसकी भी ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे हमने इसको लगा रखा है। उसके बाद ये पैनलिंग हो रही है और स्टोर पे जाने का जो हमारा ये रास्ता है दोस्तों, बाहर हमने सनमाइका ना लगा के देखिए ये प्रिंटिंग करा के एसबी पे प्रिंटिंग करा के हमने लगाया है। कलरफुल देखने में ये अच्छा एक फील आता है। और प्लस ये हमारा स्टोर का ऊपर फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा। उसके बाद ये स्टोर के अंदर जाने के लिए एक डोर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्टोर के अंदर। ये हमारे स्टोर का फ्रंट लुक है। इसमें देखिए ये सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। ये हमने कैश काउंटर बना रखा है। हम कैश काउंटर में यहाँ पे बैठते हैं और बिल काटते हैं। पीछे हमने एक छोटा सा LED 40 इंच का लगा रखा है, जिसमें कि इस तरीके से माल वापसी पर ओरिजिनल बिल है, जो भी एक रूल रेगुलेशन हमारा ये सामने चलता रहा है। उधार के लिए हमसे ना बोले, हम केवल नगद UPI में काम करते, इस तरीके से स्लाइड ये सारा दिन चलती रहती है। तो कस्टमर को ये बताना नहीं पड़ता, उसको पता चल जाता है कि जैसे डार्क कलर पे अलग से चार्जेस लगते हैं, एंड वही प्रिंटर पॉलिशमैन है। ऊपर एक इम्प्रेशन के लिए जो हमारा सील ट्रॉफ़ी वगैरह आती है उसको हमने रखा है। फिर उसके बाद आते हैं ये हमारा पहला जो सेक्शन है, हमने थोड़ा यहाँ पे एशियन पेंट वगैरह रखा है। एशियन पेंट को पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि पहले जो एशियन पेंट की प्रायोरिटी थी, क्योंकि बड़ा ब्रांड है और पहले नंबर पे आता है। ये काउंटर है हमारा जहाँ पे हमारा स्टाफ बैठता है और बिलिंग वगैरह करता है। और बिलिंग हमारे 2 सिस्टम में होती है, और इस बिलिंग की वजह से मतलब हम यहाँ से सिस्टम से बिलिंग हो गई, वहाँ देखते हैं, वहाँ का यहाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों काउंटर जो है हम लोग हमने बनाया है, वो यहाँ पे एक पैनल लगा के उसके ऊपर हमने ग्रेनाइट लगाया है। और ग्रेनाइट के ऊपर मतलब एक सोबर और सिंपल लुक देने की कोशिश करी है इस काउंटर को। चाहे देख लीजिए यहाँ पे भी काउंटर पे और सभी काउंटर पे, मतलब थोड़ा 2 काउंटर बनाने का मतलब है, ये जो काउंटर है हमारा ये डीलिंग काउंटर है। यहाँ पे कस्टमर डील करता है, कलर वगैरह देखता है। इसमें कैश काउंटर है जहाँ पे ओनर बैठेगा और यहाँ पे अपना पैसे वैसे काटेगा। और जाहिर सी बात है कि जब ओनर बैठेगा तो अपने सिस्टम में भी देख सकता है। चेयर वगैरह थोड़ा सा हमने फैंसी ली है, ब्रांडेड चेयर ली है फैंसी की, देखने में थोड़ा नया लुक आ सके। उसके बाद ये वाला एरिया हमने छोटा सा बनाया है जहाँ पे कि डिज़ाइनर पेंट का जो एक अलग से वो होता है, मतलब एक एरिया है जहाँ पे डिज़ाइन रॉयल प्ले वगैरह को ब्रांडेड करके हमने रखा है। उसके बाद हमने नैरोलैक का अपना जो प्रोडक्ट है उसको दिखा रखा है। और फिर उसके बाद ड्यूलक्स, उसके बाद इंडिको, सेम इसी तरीके से ऊपर हमने 4 लीटर का सब दिखाया है। यहाँ पे हमारा वॉलपेपर की बुक वगैरह रखी है। उसके बाद एक हमारा ये छोटा सा भगवान का मंदिर है जो कि वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिर एक जो हम लोग हमारा फ्रंट डेक है ना, उसको एक हमने नए तरीके से ये लगा रखा है। सारे फ्रंट डेक को एक साथ एक अच्छे से स्ट्रिप में लगाने के बाद हमने लगा दिया है, जिससे कि ये पता चले कि हमें अगर कस्टमर आता है उसको ये पता चले कि हमें एक्चुअल में कौन सा कलर लगाना है, हमें कौन सा कलर लगाना है। वो सीधे उसमें उन्हें रख के देगा कि उसके दिमाग में अच्छा हाँ ये मजेंटा चल रहा था या ग्रीन चल रहा था या इसमें हमें ये कलर चाहिए। तो इसको एक नए तरीके से स्टेप नंबर बना के वहाँ पे हमने इसको रखा। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर हमने रॉयल प्ले वगैरह कुछ डिज़ाइन में रखा है। और यहाँ पे एक हमने लगाया है कस्टमर कंसल्टेंसी के लिए एक काउंटर लगाया है, एक टेबल लगाया है जहाँ पे सीसी हमारा बैठता है और वो कस्टमर को कलर बना के दिखाता है। और जिसमें कि वो कलर दीवारों पे लग के कैसा लगता है, इंटीरियर एक्सटीरियर, एशियन पेंट का बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है उसी को चला रहे हैं। बड़ी सी टीवी में उसका प्रेजेंटेशन अलग आता है। और उसके बगल में हमने एक बना रखा है वुड कोटिंग, जो एशियन पेंट का जो वुड कोटिंग है उसका एक रैक बना रखा है। ये वाइट की जगह अभी खाली रखी है, आने वाले समय में यहाँ पे कुछ नई ब्रांडिंग करेंगे। कुछ बाल्टियाँ रखी है। उसके बगल में एक ये डोर लगा के रखा हुआ है। डोर लगाने का मेन है कि इस डोर पे हमने PU लगा रखा है कि कस्टमर को मैं बता सकूं कि PU की एक्चुअल में फिनिश आती किस तरीके से, और किस तरीके से वो देख के वो समझ जाएगा कि एक्चुअल में हमारे डोर पे इस तरीके से फिनिश हम PU पॉलिश करा सकते हैं। इसके अंदर भी हमने जब ये डोर को खोलेंगे तो अंदर कुछ इसमें जो PU के जो फिनिशेस हैं वो अंदर लगा के रखे हैं कि वो देख के कस्टमर समझ सकता है कि PU की एक्चुअली फिनिशिंग कैसे आती है। उसके बाद एक यूनिट जो कि हमें नैरोलैक की तरफ से हमने ली थी, और ये यूनिट जो है देखने में देखिए कुछ इस तरीके से लगती है। ये यूनिट नैरोलैक की तरफ से हमें कुछ कॉस्ट में दी गई थी। इस कॉस्टिंग इसकी लगभग 1 लाख के लमसम पड़ी थी, 1-1.25 लाख। और वो फिर कुछ टारगेट में है, कुछ साल के बाद वो करने पे पैसा वापस आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में इन्होंने बनाया है। मतलब इस पूरी यूनिट पे नैरोलैक पेंट प्लस काउंटर्स को कहते हैं
NPC की जिसके नाम है, जिसमें सब कुछ बता के रखा गया है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लगेगा। उसके बाद इन्होंने एक टैब दे रखा है, इस टैब में अपना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, कैसे कलर बनाना है वो चीज़ देना है। नीचे इन्होंने वुड अपना डिज़ाइनर पेंट के बारे में, ये वुड कोटिंग के जो इनके मटेरियल है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो एक यूनिट जो बना रखी है इन्होंने, ये बहुत अच्छी यूनिट है और स्टोर को उसी हिसाब से इसको हम लोगों ने बनाया है कि ये यूनिट यहाँ पे अच्छे से लग जाए। ये हमारा अंदर आने का डोर है और यहाँ पे हमने एक ये बना रखा है कि वुड कोटिंग का जो भी डोर है उसकी फिनिशिंग कैसी आती है। ये जनरली आप लोगों ने कलर आइडिया स्टोर में देखा होगा। उसके बाद फिर हमने ये अब इन्हें कुछ डिस्प्ले लगा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्टोर है तो नीचे से भी एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को दिखाई पड़े कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए हैं। सॉफ्टवेयर में हम जनरली बीजी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और बिलिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अपने स्टोर पे ना लाइट पे बड़ा फोकस रखा है, थोड़ा डिज़ाइनर लाइट से। जैसे अब ऊपर की तरफ हमने ये अपने काउंटर के नीचे जो है डिज़ाइन, मतलब सिंपल और सोबर डिज़ाइन बना रखी है। ये केवल एक वुड का जो पैनल काटने के बाद बीच में स्ट्रिप प्रोफाइल लाइट लगाने के बाद ऊपर ACP की जो फिनिशिंग लगाई गई है और वहाँ पे हमने लिख रखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। उसके बाद जो हमारा स्टोर का जो आप इधर से देखिए, ये लाइट का एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, क्योंकि कोई भी स्टोर बिना लाइट के वो मज़ा नहीं देता जो कि एक मज़ा के मतलब जिसको एक अपील होनी चाहिए कि स्टोर एक्चुअल में कैसा लगेगा। तो ये LED का एक पूरा इस तरीके से स्क्वायर बनाया, इसके ऊपर हमने प्रोफाइल लाइट लगाई, फिर विनाइल प्रिंटिंग करा के अलग से लाइट से डार्क की तरफ हमने विनाइल प्रिंटिंग लगाई, सीलिंग में ग्रे कलर लगाया, जहाँ पे हमें फोकस देना वहाँ पे ट्रैक लाइट लगाई। तो दोस्तों फिर इस तरीके से हमने स्टोर को ये डिज़ाइन किया। स्टोर का जो भी खर्चा आया है वो भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। स्टोर में सबसे सही क्या है कि एक कस्टमर को बड़ा अलग तरीके का लुक मिलता है, फील अच्छा आता है और यहाँ पे बैठ के वो कलर काफ़ी देर तक पसंद करता है अपना और अपने फैमिली के साथ, और उसको बहुत ही अच्छा फील होता है और हम यहाँ पे फिर अच्छे मार्जिन में अच्छे प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। तो एक बार ये स्टोर का एक बार हम क्विक रिव्यू आपको देते हैं। और इस स्टोर को अगर आपको बनाना है या कुछ नया स्टोर आप प्लान करना चाहते हैं या कुछ नई चीज़ चाहते हैं तो अब हमारे मतलब कमेंट में लिख के बताइए, तो हो सकता है कुछ हम आपको नया आइडिया भी दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने स्टोर को डिज़ाइन किया है, और एक ऐसा स्टोर बनाने का सपना था कि जिसमें कि हम एक कलर आइडिया की कैटेगरी का स्टोर हो, एक रिटेल स्टोर हो, और जो भी कस्टमर आए हमारे पास उसको लगे कि हाँ हम एक रिटेल स्टोर में आए हैं और अच्छे से टच फील सब कुछ देखने के बाद ही प्रोडक्ट को लेके जाए, और उस प्रोडक्ट के मतलब में आपको फील हो कि आपने उस प्रोडक्ट को बेचा है। यहाँ में सबसे बड़ी खास बात है कि हर प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले, साफ़ सफाई, मेंटेनेंस ये बहुत ज़रूरी होता है। केवल हमने स्टोर बनाने से कुछ नहीं हो जाता, स्टोर बनाने के बाद हमें उसका मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये पूरा स्टोर बनाने में हमें लगभग 7 से 10 लाख के बीच में खर्चे आए हैं, जिसमें कि हमने पूरा टाइल्सिंग कराई, फिर उसमें वुड वर्क कराया, टीवी लिया 2 बड़ी, एक 60 इंच की, एक 45 इंच की टीवी हुई, पूरी सीलिंग बनाई, फिर उसमें अब काउंटर हो गया, मतलब सारी चीज़ के ACP वगैरह लाइट वाइट बने। 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा आया है, और नो डाउट ये खर्चे हमारे बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे अगर हमारी पर सेल ठीक ठाक तरीके से आ जाती है तो। और जाहिर सी बात है कि अगर हमें नए तरीके से काम करना है, नए प्रोडक्ट बेचना है, नई कंपनियों के साथ बेचना है, तो हम इसको बहुत ही नए तरीके से अपने स्टोर को रन कराना पड़ेगा। पुराना ज़माना चला गया कि एक जो पुरानी इसी ट्रेडिशनल शॉप थी जहाँ पे ढेर सारी पेंट की बाल्टियाँ रखी हों और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ हो, पेंटर बैठे हो, सब लोग बैठे हो, गंदगी पड़ी हुई है, वैसे में अब लोग थोड़ा सा पेंट लेने कम पसंद करना जानते हैं। अगर हम सिटी सेंटर पे अगर हम स्टोर को बनाए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इस स्टोर को अच्छे से चलाएंगे और सभी को ये करके हम अच्छे प्रीमियम कस्टमर को लेके आएंगे और उनको सर्विस देंगे। तो दोस्तों स्टोर कैसा लगा इसके बारे में बताइए। दोस्तों कैसा लगा कि आपको हमने अपना स्टोर दिखाया, कैसा लगा कि आप क्या फील किया आपने, कहाँ कमी है वो बताइए, और क्या आप सजेशन चाहते हैं, अगर कुछ इसमें भी जानना चाहते हैं, आप अपना स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए, पूछिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़